कक्षा 4 विषय गणित प्रश्नावली 1 प्रश्न नंबर 1 रिक्त स्थान भरिए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न रिक्त स्थान भरिए। पहले का पहला है 879 880 फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है और फिर 883। तो 879 880 80 के बाद 881। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा 881 और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा 882। यानी कि अपने को ये गिनती पूरी करनी है। 879 79 के बाद 80 80 के बाद 81 81 के बाद 82 और 82 के बाद 83। इसके बाद इसी का दूसरा है 556 फिर रिक्त स्थान है, फिर 558 फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है और फिर 561। यानी 556 से 561 तक अपने को गिनती है, काउंटिंग है, उनको पूरा करना है। तो 556 के बाद 557 के बाद 58 दिया हुआ है, फिर आगे रिक्त स्थान है इसमें 559, फिर रिक्त स्थान है इसमें 560। यानी पहले प्रश्न का दूसरा जिसमें 556 दिया हुआ है, 57 रिक्त स्थान में भरना है, 58 दिया हुआ है, 59 की जगह रिक्त स्थान है तो 559 अपने को रिक्त स्थान भरना है 560 और इसके बाद 61 आपकी किताब में दिया हुआ है। इसी का तीसरे के अंदर है 769 फिर 770। इसके बाद रिक्त स्थान दिए हुए हैं 3, उसके बाद 774। यानी 769 के बाद 70 और 70 के बाद 74 और बीच में 3 जगह रिक्त स्थान है तो अपने ये 3 रिक्त स्थान भरने हैं। तो 69 के बाद 70 70 के बाद 771 771 के बाद 72 72 के बाद 73 773। यानी 769 के बाद 770 770 के बाद 771 771 के बाद 772 772 के बाद 773 और 774। इसी पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में है 990। इसके बाद रिक्त स्थान 993। इसके बाद फिर रिक्त स्थान है उसके बाद है 997 और उसके बाद फिर रिक्त स्थान है, फिर 999 है और फिर रिक्त स्थान है। यानी 990 से शुरू करना है। 990 के बाद 991 992 993 दिया हुआ है। इसके बाद 994 94 के बाद 995 95 के बाद फिर रिक्त स्थान इसमें 996 97 दिया हुआ है। इसके बाद 998 999 दिया है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 999 के आगे संख्या होगी 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो 990 के बाद अगली संख्या 991 991 के बाद फिर रिक्त स्थान है 992 93 आपकी किताब में दिया हुआ है। आगे रिक्त स्थान में 994 995 996 997 आपके दिया हुआ है। 98 रिक्त स्थान में भरना है। 99 जो 999
है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो 4 अंकों की संख्या होगी 1000, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ये है आपका पहला प्रश्न। यानी अपने को पहले प्रश्न में गिनती के बारे में बताया गया है 500 से लेकर 1000 के बीच, यानी 500 से 1000 के बीच अपने को गिनती सीखनी है, यानी छुट्टी हुई संख्या देती तो उसको पूरा करना है। इसमें ये तो है किताब के प्रश्न, कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो अपने को 500 से 1000 के बीच गिनती है वो पूरी आनी चाहिए। इसके बाद आगे है आपके प्रश्न संख्या 2। खिड़कियों में लिखी संख्याओं के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। खिड़कियों में लिखी संख्याओं के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, और इसके अंदर पहली खिड़की बनाई हुई है। इस तरह से इसमें अपने को एक संख्या दी हुई है 971। इसका अभ्यास हमने अभ्यास के अंतर्गत किया है, इसके आगे पहले क्वेश्चन भी किया है, इनको समझा भी है। एक बार यहाँ और समझ लेते हैं। जैसे अपने को ये जो चौकड़ी दी हुई है इसके अंदर वाली संख्या भरनी है। भरनी केवल ये है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ भरना नहीं है, लेकिन यहाँ समझना है। जैसे ये 971 है तो यहाँ संख्या आएगी 972 और यहाँ आएगी 73। इस कॉलम में संख्या आ जाएगी 973। अब देखो इधर तो जो चलती है, जो बाएं से दाएं संख्या चलती है वो कंटिन्यू चलती है। जैसे 71, 72, 73 या 80, 81, 82 कोई भी संख्या वो कंटिन्यू चलती है। लेकिन जैसे ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें 10-10 का गैप चलेगा। जैसे यहाँ 971 है तो यहाँ संख्या होगी 981 और इस कॉलम में संख्या आएगी 991, यानी यहाँ 10-10 का गैप चलेगा। इस तरह कंटिन्यू नहीं होगी, यानी यहाँ लगातार हो रही 71 की, यहाँ 72 और 73। लेकिन यहाँ है वो संख्या 971 के बाद इसमें 81 और इसमें 91। इसी तरह से इस कॉलम को अपने को भरना है। तो यहाँ से भरेंगे तो यहाँ अपने को 981 आ रहा है, इधर जाएंगे तो कंटिन्यू होगा, तो यहाँ आएगा 982 और इधर जाएंगे तो 983 होगा। यहाँ भी यही नियम है, 10 बढ़ेंगे। यहाँ 73 है तो यहाँ कितने होंगे 84 और यहाँ हो जाएंगे 93। देखिए यहाँ संख्या 971 है, यहाँ 72 होगी, यहाँ 73 होगी। ये तो है अपने कंटिन्यू। इधर आएंगे तो 971 के बाद 981 और 991। इसी तरह से अपने को ये भरना है तो यहाँ अपने 81 आ रहे हैं तो यहाँ 82 होंगे। या अपन यहाँ देख सकते हैं 900 कितने होंगे 72 और यहाँ 10 बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे 982। यानी ये जो कॉलम मैं बीच में लिख रहा हूँ ये समझने के लिए आपके, और यहाँ हो जाएंगे 992, फिर 92 और 93 कंटिन्यू हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ आपके आ जाएंगे 981 और यहाँ आएंगे आपके 992।
83। तो इधर चलेंगे तो हम एक एक का गैप आएगा और इधर चलेंगे तो अपने को 10-10 का गैप आएगा। ये इसका पहला और इसी तरह से इसका दूसरा इक्वेशन है। जैसे अभी किया सेम वैसा ही इक्वेशन है, केवल संख्या चेंज है। इसमें यहाँ संख्या दी हुई है 773 और एक यहाँ संख्या दी हुई है 784। ये दो संख्या दी हुई है, दो के अनुसार अपने को भरना है। तो इसमें देखेंगे देखिए इधर से अगर हम 3 से चलते हैं तो यहाँ अपने को 11 का अंतर मिलेगा। जैसे 971 से 982 और यहाँ आ गया 993 और इधर से आएंगे नीचे या इधर से जाएंगे तो अपने को 9 का अंतर कम बढ़ेगा। जैसे 973 से 982 और 91 यानी यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 11 हो रहा है, इसके अनुसार कर सकते हैं। या जैसे हमने बताया ये 773 है और यहाँ 84 दिया हुआ है। देखो यहाँ 11 बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ 11 73 से कम होगा तो यहाँ आपके 762। अगर इस अनुसार हम नहीं समझ सकते तो ऊपर संख्या दी हुई है, यहाँ 10 का अंतर आता है। पहले हमने देखा ये ऊपर यहाँ 10 कम हो गए तो यहाँ हो जाएंगे 763 और ये 763 से एक कम होगा, ये एक ज्यादा होगा तो ये हो जाएंगे 764। तो ये 762, 63 और 64 कंटिन्यू हो गया। यहाँ इधर देखिए 62 आ गया हमने, तो 62 आ गया तो यहाँ 10 का गैप चलता है तो यहाँ हो जाएंगे आपके 72 और यहाँ हो जाएंगे 782 यानी 62 10 बढ़ गए 72 और 10 82। तो अपने को यहाँ फालतू के भी 3 ही संख्या भरनी थी तो एक में आएंगे 762 आएंगे 63 और यहाँ आ जाएंगे 64 और यहाँ 72 यहाँ 73 तो यहाँ आ जाएंगे 74 और यहाँ 82 तो यहाँ आ जाएंगे 83 और यहाँ आ जाएंगे 84। इस तरह से अपने को ये पूरा करना है। ये थे अपने 2 क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। एक ऐसा का ऐसा है और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके तीसरा किताब में। इसके अंतर्गत आपके केवल एक संख्या दी हुई है बीच वाली और वो दी हुई है 888। अब अपने को 1 2 3 और 4 जो ये कॉलम बने हुए हैं चारों में ही लिखना है। बाकी यहाँ आप समझने के लिए लिख सकते हो, बाकी भरने इन चारों में ही है। मैं तो देखो ये 88 है तो ये ऊपर वाली इससे क्या होगी 10 कम होगी, 10 कम होगी तो यहाँ कितने आ जाएंगे 878। अच्छा 878 से अगर हम बाईं तरफ जाते हैं इधर जाएंगे तो एक संख्या कम होगी तो ये हो जाएगी 877 और ये हो जाएगी 878, यहाँ आ जाएंगे 879। अब देखो अपन जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं यहाँ 10-10 का गैप होगा, ये आपने पहले समझा है, यानी 10 बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 887 और यहाँ आ जाएंगे 887।
97। अभी 87 आ गया, 88 आ गया, इसका मतलब यहाँ आएगा 889। इधर आ गया आपके 897, यहाँ आ जाएगा 898, और जो यहाँ भरना है ये आ जाएगा 899। यानी तो अपने को ये संख्याएं 4 भरनी थी, इसमें 877 आएंगे, इसमें 79 आएंगे, इसमें 97 आएंगे और इसमें 899 आएंगे। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन, यानी एक तो आपको बीच में छूटी हुई संख्या और दूसरा था ये खिड़कियों का। अभी अपन ग्रे कार्य, आज का ग्रे कार्य, तो ग्रे कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न वही है, रिक्त स्थान भरिए। और इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है 641, फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है, फिर आगे संख्या दी है 644, फिर रिक्त स्थान और 648, 647, यानी 641, 41 के बाद यहाँ रिक्त स्थान, उसके बाद 44, फिर रिक्त स्थान और 47, यानी अपने गिनतियों को पूरा करते हुए काम करना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन 852, फिर रिक्त स्थान 856, फिर रिक्त स्थान फिर 859। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 974, 975, फिर रिक्त स्थान 979 और फिर एक रिक्त स्थान। तो ये 3 है संख्याओं से संबंधित, गिनती से संबंधित, काउंटिंग से संबंधित अपने को ये तीनों प्रश्न करने हैं।